आप जितनी भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करता है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लंग्स को देख लें कि आप कहें कि इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती होगी, क्योंकि ऑक्सीजन एंटर ही सबसे पहले लंग्स के अंदर होती है। एंटर या बाहर जाने की बात नहीं है, ये इस चीज़ की बात है कि एक ऑर्गन अपने लिए उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम इस तरह बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए होती है, जो कि हमारे बॉडी की 25% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन ही ले जाता है अकेला, क्योंकि ब्रेन ही पूरी बॉडी का वर्किंग सेंटर है। और अगर ज़रा सा भी ऑक्सीजन कम हो तो पहले तो आपकी कॉन्शियसनेस दूर होती है, बाकी नुकसान बाद में आते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो ब्रेन है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसी को चाहिए होती है। अब इंसान जैसे जैसे ग्रो होता जाता है तो एक टाइम आता है कि उसकी बोन्स उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है, लेकिन एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि कभी भी ग्रो करना स्टॉप नहीं करता, और वो होते हैं ईयर्स। यानी कि अगर इंसान बड़े से बड़ा होता जाए तो बेशक 1 मिलीमीटर ही क्यों ना हो, ईयर्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो एक चीज़ आपने ये ज़रूर नोटिस की होगी कि जो टंग्स की डायग्राम है उनके अंदर दिखाया जाता है कि ये ख़ास रीजन ख़ास टेस्ट के लिए होता है, लेकिन ये बात एक्चुअली ट्रू नहीं है। हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो पूरे टंग के ऊपर फैले होते हैं, और हर एक टेस्ट बर्ड चारों के चारों टेस्ट को सेंस कर सकता है। वो एक्चुअली स्पेशलाइज सेक्शन होते हैं टंग के, जो कि ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उसको स्पेशलाइज्ड सेक्शन से निकाल देंगे खाने को तो आपको उसका सही से टेस्ट नहीं आएगा, या जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको सेंस नहीं कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं पूरे टंग के ऊपर ही फैले होते हैं। अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात करें तो हमारे टंग के ऊपर 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और हर टेस्ट बर्ड के अंदर 100 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, या मिनिमम 100 तो होते ही हैं, और ये आपको 4 टेस्टेस सेंस करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे नोज़ के अंदर पैदा होने वाला लिक्विड होता है जिसको हम नेसल म्यूकस कहते हैं, जिसका एक्चुअली साइंटिफिक नेम ये है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है, जो कि एक्चुअली हम समझते हैं कि बहुत ही फजूल है, मतलब कि हमें इसे घिन आती है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोज़ की वर्किंग में। अगर नेसल म्यूकस नहीं होगा, ये ख़ास किस्म का म्यूकस हमारी नोज़ के अंदर नहीं होगा, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आराम से हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो पॉल्यूट हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन तो नहीं कम होगी, लेकिन जो डस्ट अंदर जाएगी वो हमारे सेल्स और मुख्तलिफ जगहों मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ब्लॉकेज ज़रूर डाल देंगे। एक अजीब सी मतलब एक लेजीनेस की सेंस आपको फील होगी। आप अक्सर अगर आप ऐसे जगहों पे जाएं जो कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो आप ये चीज़ फील भी कर सकते हैं। और अगर आप सोचें अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो फिर आपका क्या हाल होगा, आपका ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट होगा और आपकी कॉन्शियसनेस पहले से कम हो जाएगी। ये चीज़ आप कभी यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हाइट हर रोज़ बढ़ती भी है और कम भी होती है, और 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। लेकिन आपको ये फील नहीं होगा जब आप पहली दफ़ा दिन में उठते हैं, सो के उठते हैं, तो आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर टॉलर होती है, लेकिन जब आप सोते हैं रात को तो आपकी वो हाइट दोबारा कम हो जाती है। इसकी वजह ये बात है कि जो कार्टिलेज होते हैं, आपके सॉफ्ट कार्टिलेजेस जो कि बोन्स के दरमियान होते हैं, वो स्क्वीज़ हो जाते हैं जब जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, दिन आता जाता है, और मतलब कि रात की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये स्क्वीज होते जाते हैं और आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। आखिरी में जो हमारा एक मसल बॉडी में ऐसा है जो कि कभी भी नहीं थकेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं थकता, वो है हार्ट का मसल। और आप सोच सकते हैं कि 1 साल में बिलियन टाइम्स जो चीज़ बीट होती है, इसका मतलब है कि वो थकती नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो टंग को भी कहते हैं कि टंग भी एक्चुअली कभी नहीं थकती, लेकिन इसकी एक रेशियो ज़रूर है, आप इसको एक हद तक उठा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, लेकिन हार्ट के मसल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।